रूपा जी क्या कहना चाहेंगे, क्यों जनता इतना भड़ास निकाल रही है सरकार के ऊपर? क्यों सरकार के कामों को नहीं समझ पा रही है जनता? क्या कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं सरकार से? भाई देखो, हम्म, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम्म, पूरे 5 साल सरकार नाम की कोई चीज रही नहीं। हम्म, एक आदमी ने हॉकिंग करके, हम्म, फाइनेंशियल और पैसे की राजनीति करके हम्म, सिर्फ पूरे प्रदेश में 100 आदमियों का भला करने का काम किया। हम्म, 100 कौन है आप समझते हो? जी, सिर्फ कुर्सी बचनी चाहिए। हम्म, अब योजनाओं की कहते हैं, हम्म, योजना हमारे एक देसी भाषा में कहते हैं कि सिरसू बेच के तो पैसा दियो ही ना माने। हम्म, ये प्रदेश का पैसा है, जी, टैक्स फेयर का पैसा है, हम्म, जनता का पैसा है, जनता में आ रहा है पैसा। हम्म, दूसरा मुख्यमंत्री होता तो नहीं देता क्या? हम्म, देता ने काम तो बिल्कुल करता। बिल्कुल करता। अब ये बार बार कहता है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। हम्म, इसने क्या किया है? हम्म, विकास तो कुछ किया नहीं। हम्म, इसने जो किया है, पूरे 5 साल हम्म, जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, हम्म, जो कभी राजस्थान शांत प्रदेश कहलाता था, हम्म, 1 नंबर पे महिला उत्पीड़न अत्याचार, जी, इसके मंत्री हम्म, विधानसभा के अंदर, हम्म, शर्म की बात है, हम्म, जब एक महिला विधायक प्रश्न करती है कि भाई हमारे महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, हम्म, इस पर सरकार अंकुश लगाए, हम्म, तो एक मंत्री, हम्म, 2 नंबर का मंत्री, हम्म, अब क्यों बना रखा है 2 नंबर का पता नहीं है, सबसे बड़ा चोर है वो राजस्थान के अंदर, हम्म, वो कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है हम्म, और ये मर्दों की निशानी। हम्म, मैं कहना चाहता हूँ शांति धारीवाल को, हम्म, ये वीरों का प्रदेश है, हम्म, ये पन्ना धाय हम्म, और वीरांगनाओं का प्रदेश। हम्म, आप जैसे चरित्रहीन व्यक्ति इस चीज को कह सकते हैं। हम्म, दूसरी चीज, जो पूरे 5 साल जितने भी यहाँ भर्तियां निकली हैं, हम्म, घर से तो देते नहीं है वो, हम्म, सरकारी नौकरी है, प्रदेश की नौकरी है, हम्म, सबको बेचा है, सबको। हम्म, डूटासरा पे अपने सारे रिश्तेदारों को आरएस बनाने का आरोप है। जी, सुभाष गर्ग सीधा सीएमआर को पैसा देता है। जी, पूरी जनता में सब कुछ फाइनल है। हम्म, ट्रांसफर का व्यापार जितने धड़ल्ले से 5 साल में चला, जी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मुख्यमंत्री मैं रहूं। इसकी जड़ में विधायक नहीं है। हम्म, इस प्रदेश को नीचे ले जाने के लिए, हम्म, इस प्रदेश में अत्याचार, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो, भ्रष्टाचार हो, हम्म, उसकी जड़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। हम्म, उन्होंने सीधा सीधा पैसे की राजनीति की है। हम्म, होटलों में कोई एमएलए 1.5 महीना जिनको जनता ने चुन के भेजा, हम्म, उनका दायित्व है, हम्म, जनता के प्रति नहीं बनता है क्या? उस गहलोत के प्रति क्यों बन गया? लेकिन गहलोत विधानसभा में जाके वो समर्थन कहीं भी करें, हम्म, लेकिन कोरोना काल में मुख्यमंत्री 3 साल तक क्वारंटाइन रहा है, हम्म, जनता से नहीं मिले। हम्म, जब कोरोना अपने चरम पर था, हम्म, तो 1.5 महीना तक पूरी सरकार एक होटल में बंद रहे। हम्म, इस तरह का काम इन लोगों ने किया है और उसका परिणाम ये भुगतेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ सचिन पायलट के ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करने का काम सचिन पायलट कर रहे थे उस समय। वो मेरी बात सुनो, वो एक साजिश के तहत, बीजेपी के साथ नहीं, उनके काम काज से ना खुश होके पायलट साहब ने मुख्यमंत्री बदलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए दिल्ली गए थे। जी, भाई मुख्यमंत्री पिछली सरकार जब थी बीजेपी की, तो पूरे राजस्थान में काम किसने किया? पायलट साहब। हाँ, पायलट विपक्ष में रह के पूरे प्रदेश में जो वादे किए पायलट साहब ने किए, उन वादों को ये पूरा नहीं कर रहा था। उनके फॉलोअर्स को, उनके जो एमएलए हैं,
जो उनको समर्थन करते हैं उनके काम रोक रहा था। सारी फाइलें CMR से निकलती थी, सारे अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि पायलट साहब कुछ भी कहें, काम नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आप होते या दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता? विरोध नहीं कर सकता वो। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, किसी के बाप का प्रदेश नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है, इसमें सबको अधिकार है। और वो उसने किया। अपने नेताओं से कहने के लिए दिल्ली जाना गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये अब सुनो, ये बीजेपी से मिला हुआ है, सीधा सीधा इस खुद ने कह दिया। वहां धौलपुर की मीटिंग में कहा था ने, वसुंधरा राजे नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। इसका मतलब क्या है? ये बगावत की बात करता है। मारवाड़ का गांधी, आज तक इसके सर पे ताज रहा है कि मारवाड़ का गांधी। गांधी किसको कहते? गांधी के सिद्धांतों को तो ये जानता भी नहीं, ये गाली बकता है मीडिया के सामने। नकारा, निकम्मा, अंट संट जो 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 भी वो शालीन नेता है, वो किसी को गाली नहीं देता। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का नुकसान कांग्रेस को इस बार देखने को मिल सकता है क्या? 100%। कितनी ताकत लगा ले, इसके चेहरे पे कभी सरकार बनी है क्या? परशुराम मदेरणा जी एक मास्ट लीडर थे 1998 में, उनके चेहरे पे चुनाव हुआ, कितनी सीट आई? 156। वो जादू करके इसने उसको जादूगरी में बैठा दी, मुख्यमंत्री ये बन गया अशोक जी। उसके बाद कितनी सीट रही? 156 में से टोटल 56। अब की बार, पिछली बार मेहनत किसी की, बने बनाए घोंसले में घुसने की इसको आदत है, और वो आदत सिर्फ पैसा। आज जो खनन में जो अनलीगल तरीके से जो काम हो रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? सबको पता है कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है। तब एक 2019 में, मेरी बात सुनो, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। 2019 में एक सरकार ऑर्डिनेंस लाई थी, राजस्थान सरकार, कि जितने भी मामा, खैनी, अंट संट जो 200-400 जो प्रोडक्ट हैं उनको बंद किया जी। किया ना बंद जी। वाइन को बैन किया, लेकिन आज तक हुई क्या? नहीं हुई ना। इसका मकसद क्या था? जो धंधा कर रहे हैं, जिन्होंने लाखों रुपया अपने धंधे में लगा रखे हैं, वो तो चौपट है ना। बिल्कुल। सबके पास से अनलीगल तरीके से पैसा आता है, और ये कहाँ भेजता है, क्या करता है, सबको मालूम। इस प्रदेश में अब ये योजनाओं की बात करता है। भाई मोबाइल 5,000 का मोबाइल देके आप किसी को खरीद नहीं सकते। 5,000 का मोबाइल दिया, आप थोड़ी दे रहे हो उसको। जनता का टैक्स फेयर का पैसा है, जनता में जा रहा है। आपका क्या है उसमें? मैंने दिया है। मुख्यमंत्री आप हो, आप काम नहीं करोगे तो और आपका कोई रिलेटिव करेगा? यहाँ अच्छा, फ्री की योजनाओं का नुकसान फायदा क्या हो सकता है प्रदेश के लिए? क्या वास्तव में अपंग बनाया जा रहा है प्रदेश को? नहीं, वास्तव में जो गरीब तबका है, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद ये चीजें हैं कि शिक्षा पे ऐड किया जाए। गरीबों के बच्चे यदि अच्छे निकल रहे हैं, होशियार हैं, तो उनमें दिया जाए। अब ये फूड वगैरह, अंट संट, रोटी, इंदिरा रसोई योजना, कहाँ क्या यूज है? आप नहीं देख रहे हो कि धरातल पे क्या यूज है इनका, और इनसे कौन सा प्रभाव पड़ रहा है? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत हुआ करती थी। इन 15 सालों में इसने पार्टी का भट्टा बैठाने का काम किया है, पार्टी से बड़ा होने का इसने खुद ने प्रयास किया है, पार्टी से बड़ा होने का प्रयास किया है। ये कहता है कि पायलट ने बगावत की, लेकिन 25 सितंबर को क्या हुआ? वो क्या थी? ये बार बार आला कमान कहेगा जो करूंगा। 25 सितंबर को आला कमान नहीं था क्या? तो ये करता कुछ है, कहता कुछ है,
सिर्फ कुर्सी चाहिए, माल चाहिए इसको। अच्छा, विधायक ने यहाँ का कितने काम किए हैं? लोग बता रहे हैं कि 1 रुपए का काम गांव में नहीं किया ये है। गांव के अंदर तो नहीं हुआ, सच्चाई तो यह है, लेकिन क्षेत्र में काम हुआ है। विधायक ने काम तो किया है, पंचायत समिति है और नगर पालिका है गोविंदगढ़ में, और गाँवों में जो PWD से रोड हुए हैं, अब वो हुए तो हैं, कहीं तो हुए हैं, अब किस तरह से उसने किया है, लेकिन गांव की बात करते हैं तो गांव में तो नहीं हुआ ये सच। तो ऐसी विधायक ऐसा मत पक्षपात क्यों करती है कि जहाँ से वोट नहीं मिले वहाँ काम नहीं कराए, जबकि एक विधायक तो सभी की होती है। यहाँ से वोट तो मिलते हैं उनको, मिलते हैं, फिर भी काम क्यों नहीं किया? 90 से जब से जुबेर जी यहाँ आए हैं तभी से वोट यहाँ मिलते हैं, कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए, वोट तो मिलते हैं। नाराजगी है गाँव में। अब नाराजगी तो सब कारण के ही है। एक तो जो पंचायत का गठन हुआ था तो गांव वाले यहाँ से गए, उनको नहीं सुना। दूसरा, जो उनके लॉयलिस्ट हैं, जो 90 से 30 साल तक उनका साथ दिया है, जो पर्सनल काम थे वो भी नहीं हुए, तो चाहे ट्रांसफर का हो चाहे कुछ भी हो, तो इसलिए नाराजगी तो है। अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि ट्रांसफर पर पैसा लेते हैं। अब भाई देखो, आप इस विधायक को टारगेट नहीं कर सकते। जो पैसा चला है ट्रांसफर पर, वो प्रदेश स्तर पे चला, वो मुख्यमंत्री ने सीधा घोटाला किया। मुख्यमंत्री की वजह से ये दिक्कत है। मुख्यमंत्री की वजह से सारी जड़। यदि कांग्रेस की सरकार बदलती है तो उसका जिम्मेदार पूरी तरह से मुख्यमंत्री है। 100% परिवर्तन तो है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, पिछले चुनाव में वोट शेयर में कितना अंतर था? सिर्फ आधा %, शायद 0.70% हो गुरु जी। तो क्या नुकसान है? 10% तो सीधा खिसक रहा है इससे भाई, वोट बैंक 10% तो सीधा जा रहा है। अब की बात पूर्वी राजस्थान में कभी हुआ क्या? पूर्वी राजस्थान में सिर्फ 50-55 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिले। उसकी वजह क्या थी? क्या थी उसकी वजह? उसकी वजह सीधा सचिन पायलट जम के वोट किया, और इसलिए किया कि इस प्रदेश की कमान युवा के हाथों में जाएगी, जो 36 बिरादरी का लीडर है, जिसको जनता चाहती है, जिसके अंदर काम करने की क्षमता है। अब इसने इस राजस्थान को विरासत समझ लिया अशोक गहलोत जी। मैं रहूं, मेरे बाद मेरा बेटर है। बात यह है ना, अरबी घोड़े से अच्छा गधा लगता है अपना। तो इस पार्टी को बैठाने का जो काम किया वो अशोक गहलोत। तो इस बार नुकसान है कांग्रेस? नुकसान है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कह रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ। आज तक कांग्रेस को वोट दिया, आप जुबेर जी को पूछ लेना, मास्टर जी कांग्रेसी है। ये जितना है सबन ने कांग्रेस को वोट दी, यहाँ से आधी वोट उसको मिलती थी, अब भी मिलेंगी वोट। ऐसा नहीं है कि भाई किसी का, लेकिन काम से जो नाराज होता है तो कहेगा अपनी बात। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कहने का अधिकार सबको होता है। बिल्कुल। इसलिए एमएलए से ज्यादा एमएलए की जो रिजाई भरी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरी। यदि हारते हैं एमएलए तो उसके मद्देनजर उसके बीच में मुख्यमंत्री है, उसका चेहरा ही ऐसा है कि उसको वोट नहीं मिलते भाई। कभी मिले हैं क्या? इसके मंत्री क्या कर रहे हैं? एक मंत्री खुलेआम किसी बेटी की, मंत्री का बेटा किसी बेटी की इज्जत लूटता है और पूरे प्रदेश में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। गृह मंत्रालय किसके पास है? पुलिस किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है ना। उसको दिल्ली में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। इससे ज्यादा बिगाड़ने का काम प्रदेश को इस मुख्यमंत्री से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। इसने किया। वीरांगनाएं जिनके पति देश के लिए शहादत देते हैं,
वो 10 दिन तक विधानसभा के बाहर बैठी रही, लेकिन उनसे 5 मिनट का मिलने का समय इसके पास नहीं था। दूसरी जगह तो चल जाते हैं। देखो, एक संघर्षण जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, जातिवाद की राजनीति करने के लिए इस प्रदेश को बिगाड़ने का जो जुम्मा है वो मुख्यमंत्री का। ये युवा अपनी मांग उठाते हैं, वे पेपर लीक हो रहे हैं, उनको डिटेन किया जाता है, उनको बंद किया जाता है। जो सच्चाई बोलता है, जो सही बात को कहता है, उससे पद छीन लिया जाता है। अभी का हाल देखा है, गुड्डा जी ने क्या गलत कह दिया भाई। मणिपुर से पहले हमारी जिम्मेदारी इस प्रदेश को सुधारने की, यही तो कहा था। बिल्कुल। तो ये कहे हम जो पाप करें ना उनका समर्थन करो सर, ये गहलोत की रणनीति रही है। उस मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। अब चुनाव में आओगे तब सुनना पड़ेगा भाई, सच्चाई तो सुननी पड़ेगी जनता से। आप अभी तक तो आपके जो इर्द गिर्द है ने सिर्फ वाह वाह करने वाले, काम निकालने वाले हैं, रिपीट हो रही है। आप धरातल पे तो आके देखो, रिपीट किससे होगी? वोटों से तो होगी रिपीट। तो इस तरह का यहाँ का माहौल जो रहा है, लगता है ऐसा है कि परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। कोई तीसरा फ्रंट है मजबूत है नहीं, इसलिए सीधा सीधा परिवर्तन होगा बीजेपी की सरकार।